प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जो तनाव है उसके बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। और ये खबर अपने आप में इतनी बड़ी, आप ये समझिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ दिन पहले ले जाने वाले थे, तभी इसको बहुत बड़ी खबर माना जा रहा था कि रक्षा मंत्री वहां जा रहे हैं, लेकिन फिर उनका दौरा रद्द हो गया और अब यह पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री ले पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री खुद उस जगह पर हैं जहां पर इस वक्त सारा तनाव बना हुआ है और प्रधानमंत्री का वहां जाना बहुत बड़ी खबर। ले पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या वो वहां पर हालात को समझने गए हैं, जो सैनिक हैं उनका मनोबल बढ़ाने गए हैं, वहां की एक एक बारीकी को समझने गए हैं? ये कई सवाल इस वक्त मन में आते हैं कि प्रधानमंत्री खुद ले गए हैं, तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? इस पर और जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है। इससे पहले हमने देखा कि जब लेह में, लद्दाख में तनाव बढ़ा एलएसी के पास, तो प्रधानमंत्री लगातार जानकारी लेते रहे रक्षा मंत्री से, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से लगातार मीटिंग्स उन्होंने की हैं और अब यह पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री भारत चीन तनाव के बीच खुद ले पहुंचे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ले जाना बहुत अहम हो जाता है और मैसेजिंग के लिहाज से भी यह बहुत अहम है। चीन को भी यह समझ में आएगा कि भारत के प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम को कितनी बारीकी से और करीब से देख रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से वहां जाने का फैसला लिया है और जो वहां पर सैनिक मौजूद हैं उनके लिए यह जबरदस्त मोरल बूस्टर है कि प्रधानमंत्री खुद वहां पर उनके बीच पहुंचे हैं। अमित पालित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट है प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने को लेकर? सुशांत, आपको बता दें ये बहुत बड़ी खबर है। एलएसी में टेंशन के बीच में जो खबर अभी मिल रही है, जो लोकल सोर्सेस से ये बात हुई है कि 4 जो वीवीआई चॉपर्स है वो तैयार खड़े हैं फॉरवर्ड एरियाज में जाने के लिए। आपको बता दें, इंडिया टीवी पर हम पहली बार आपको बताते हैं कि 4 वीवीआई चॉपर्स यहां पर तैयार है फॉरवर्ड एरियाज में मूव करने के लिए। खबर यही आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी विजिट करेंगे फॉरवर्ड एरियाज का और यह भी हो सकता है कि उनके साथ हमारे जो चीफ्स हैं, चाहे वो जनरल नरवणे हो या फिर सीडीएस हो या फिर हमारे जो एयर चीफ है, ये भी उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि उनके साथ हमारे ये तीनों बड़े जो जनरल्स हैं वो साथ में रहेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी फॉरवर्ड एरियाज का दौरा करेंगे। आप समझ सकते हैं सुशांत, ये कितनी बड़ी खबर है कि जब एलएसी पर इतना बड़ा टेंशन है, इतना यहां पर हाइप बना हुआ है, उस वक्त प्रधानमंत्री का दौरा करना लेह का और फॉरवर्ड एरियाज में जाना, ये बहुत बड़ा संकेत है सुशांत। आप समझ सकते हैं, ना सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पे बल्कि स्ट्रैटेजिक लेवल पे बहुत बड़ी खबर है सुशांत। अमित पालित हमें यह भी बता रहे हैं, मैं दर्शकों के लिए इसको एक बार फिर से जानकारी रख दूं सामने, कि प्रधानमंत्री फॉरवर्ड एरियाज में जाने वाले हैं। यह बहुत बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री का ले पहुंचना। और अमित पालित ये बता रहे हैं कि 4 वीवीआईपी चॉपर्स वहां पर तैयार किए गए हैं और प्रधानमंत्री खुद फॉरवर्ड एरियाज में जाकर ये देखने वाले हैं कि वहां पर हालात क्या हैं, वहां पर जो हमारे फौजी तैनात हैं, हमारे सैनिक तैनात हैं, वो किन मुश्किल परिस्थितियों में तैनात हैं और वहां के हालात क्या हैं। प्रधानमंत्री लेह में मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपको क्या जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री के लेह पहुंचने को लेकर? सुशांत, कल शाम में ये प्रोग्राम बना था। उससे पहले जब डिफेंस मिनिस्टर जाने वाले थे तो डिफेंस मिनिस्टर का जो प्रोग्राम कैंसिल हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना तय हुआ। उसके बाद सारी रणनीति बनाई गई और आज सीडीएस वहां पे पहुंचे और जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह में ही वहां पे पहुंच गए हैं और वहां से जाके वो हालात का जायजा लेने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे एक मोरल बूस्टिंग की जो बात कही जाती है कि अगर देश का सर्वोच्च नेता, देश के प्रधानमंत्री अगर वहां पे बॉर्डर पे जा रहे हैं, बॉर्डर को लेकर समस्या आ रही है और वहां पे जाके अगर फौजियों के बीच जाके वो अपना संदेश देंगे तो अंदाजा आप लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा मोरल बूस्टिंग का ये काम होगा। हालांकि इसके बारे में और डिटेल्स की हमें इंतजार है उस बात का कि और क्या कुछ डिटेल्स आ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम है ये कल शाम में ही बन गया था और आज से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले ये जानकारी आई थी। लेकिन क्योंकि पीएमओ इस बात को सीधे अभी तक कंफर्म नहीं किया है पीएमओ ने, तो उस बात का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7 बजे के लगभग वहां पे पहुंचे हुए हैं। जी देवेंद्र, प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना और ये बहुत बड़ी खबर है, साथ में वहां पर पहुंचकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाना, क्या इसका सीधा सीधा मतलब यह भी निकालना चाहिए या इस तरफ देखा जाना चाहिए कि हालात ऐसे बने हुए हैं कि स्थिति जो है वो
बातचीत से न सुलझे और इसलिए बहुत जरूरी है कि सैनिकों का मनोबल हाई रहे? सुशांत, अभी तक सरकारी सूत्रों से जो संकेत मिल रहे हैं वो ऐसा नहीं लग रहा है। सरकारी सूत्रों से जो संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से बातचीत जो है वो चल रही है और आगे कई और राउंड की बातचीत होगी और तनाव इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है कि कोई वैसी स्थिति आ जाए कि युद्ध जैसी स्थिति जिसकी बात चर्चा की जाती है कई सारे सियासी गलियारों में, या ऐसे कहें कि डिफेंस कॉरिडोर में इस बात को लेकर अटकलें भी लगाई जाती हैं। सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं कि वैसी कोई स्थिति नहीं है, बातचीत से समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन इतना तय है कि भारत इसमें पीछे हटने वाला नहीं और उसमें चाइना की तरफ से जो स्थिति परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही थी उसे वापस अप्रैल के स्टेटस को में ही जाना होगा, आज नहीं तो कल जाना होगा। सरकार के सूत्रों का यह भी कहना है कि इसमें लंबा समय लग सकता है और कई राउंड की बातचीत हो सकती है मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर, लेकिन निश्चित तौर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो एक बड़ा मैसेज ये रहता है कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं। अब ये चाइना को तय करना है कि वो भारत के साथ किस प्रकार के संबंध रखना चाहता है, और आप देखें तो पहले भी इस बात को भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि तय चीन को करना है। भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और ऐसे में अप्रैल का जो स्टेटस को है लेह लद्दाख में वहां पे बॉर्डर पे उसे पीएलए को और चीन को फॉलो करना ही होगा और ये दबाव भारत की तरफ से दो टुक शब्दों में बता दिया गया है चाइना के ऊपर। अब देखना होगा कि चीन किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है और वैसे तनाव के हालात में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे जा रहे हैं बॉर्डर पे तो निश्चित तौर पे मोरल बूस्टिंग के लिहाज से, तैयारियों का जायजा लेने के लिहाज से, संदेश देने के लिहाज से ये बहुत बड़ा कदम है। अमित पालित, आप वहां पर हैं और आप चूंकि वहां से अभी थोड़ा दूर हैं जहां पर फॉरवर्ड लोकेशंस हैं, एलएसी है जहां पर तनाव है, तब भी आप महसूस कर रहे हैं कि वहां ठंड कितनी है, वहां ऑक्सीजन की कमी कितनी है। ऐसे में अगर ये बातचीत लंबी चलनी है, ये तनातनी लंबी चलनी है और सैनिकों को वहां पर टिके रहना है, डटे रहना है, तो प्रधानमंत्री का वहां जाना, इन सैनिकों से मिलना बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होगा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और आप वहां डटे रहिए, देश आपके साथ है। बिल्कुल सुशांत, जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि देखिए जो एक बदलाव आपको नजर आ रहे होंगे ना रणनीति में, आपको पता है रणनीति में क्या चीज बदलाव है अगर आप पिछले जो स्टैंड ऑफ हुए थे उससे अलग क्या है। प्रधानमंत्री मोदी कहें या फिर जो अभी हमारे जो मिलिट्री यहां पर लीडरशिप है या हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने 3 स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू किया है। अब उसमें आपको बताते हैं क्या है। सबसे पहले अगर होता है तो टैक्टिकल पोजीशंस, भारत ने जब यहां पर टेंशन शुरू हुआ सबसे पहले अपने टैक्टिकल पोजीशंस उन्होंने स्ट्रेंथ किए थे, यानी कि जो पॉइंट्स है चाहे पीपीपी पॉइंट 14 हो या फिर हमारा फिंगर 4 हो या फिर हमारा डीबीओ में जो इलाके है जो हमारे टैक्टिकल पॉइंट्स है उनको हमने मजबूत किया फोर्सेस के जरिए। दूसरा हमने क्या किया, हमने अपने ऑपरेशंस को मजबूत किया। ऑपरेशंस का मतलब यह होता है कि जहां पर आपने फोर्सेस को भेज दिया, आपने अपने फोर्सेस को यहां पर तैनात कर दिया। अब आप देखिए कि जो स्ट्रैटेजिक क्या हो रहा है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर हमारे जो बाकी देश है जैसे क्वाड हो गया या फिर अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, सबके साथ एक स्ट्रैटेजी बन रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का उस स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है कि वो बॉर्डर के फॉरवर्ड एरियाज में जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो स्ट्रैटेजी है कि हम बहुत लंबे वक्त के लिए यहां पर रुक सकते हैं। आपको बता दें हम यहां पर जो रेनफोर्समेंट देख रहे हैं यानी कि जो तमाम साजो सामान है वो 1-2 महीने के हिसाब से नहीं है, आपको बता दें करीब 6 महीने के हिसाब से यहां पर हो चुका है कि अगर आपको लंबा रुकना है तो उसके लिए भी तैयारी यहां पर सब कुछ की जा चुकी है। साफ मतलब यह है कि हम यहां से टस से मस नहीं होने वाले हैं। जो पिछला दौर था वो गुजर गया, ये 2020 है। 2020 में भारत एक अलग लीडरशिप के अंडर में है और ये लीडरशिप का एक साफ संकेत है कि अगर आप स्टेटस को यानी कि जो मई से पहले जो हालात थे उसको पूरा नहीं रखते हैं, वैसे हालात जमीन पर नहीं उतारते हैं, तो आप भूल जाइए कि भारत कहीं से भी 1 इंच भी पीछे हटेगा। और अगर जरूरत पड़ती है सुशांत, अगर जरूरत पड़ती है तो हमें भी कोई गुरेज नहीं होगा कि हम फिंगर 8 तक पहुंच जाएं। उस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जा चुकी है, उस तरह से यहां पर सारी तैयारियां हो चुकी है। दूसरी बड़ी बात आपको बताते हैं, कल हमने यहां पर सबसे पहले जो हलचल देखी, जो हमने नोटिस किया था, हम आपस में बातचीत कर रहे थे क्योंकि एयरपोर्ट के पास हमने पहली बार देखा था कि QRT हो या तमाम तरह की वहां पर मूवमेंट चल रहे थे, तभी हमें अंदाजा हुआ था कि कोई बड़ी विजिट होने वाली है। लेकिन राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है उनको आना था, उनका आने का जो यहां पर दौरा था वो टल गया। उसके बाद भी हमें अंदेशा था कि शायद कोई बड़ा विजिट होने वाला है क्योंकि इस तरह की हलचल हमने कभी भी एयरपोर्ट के आसपास नहीं देखी थी। आज फिर हमें जब सुबह सुबह ये बातचीत होने लगी तब पता लगा कि यहां पर वीआईपी मूवमेंट होने जा रहा है। उसके बाद जो हमारे लोकल सोर्सेज से हमारी बातचीत हुई उसमें यह पता लगा कि लेह के एयरपोर्ट पर 4 हमारे जो स्पेशल वीवीआईपी चॉपर्स है उनको यहां पर एंगेज किया रखा गया है। और एक और बड़ी बात आपको बता दें कि पिछले दिनों हमने जो देखा था यहां पर लगातार सुकोईज हो, फाइटर्स हो, यहां पर उड़ान भरते थे, लेकिन कल आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ कल हमने देखा था कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो हमारे हेलीकॉप्टर्स थे उनकी यहां पर कॉम्बैट ड्रिल चल रही थी और हमें लगता है कि उसमें से जो
चॉपर्स है जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स भी थे, जी अमित, वो भी यहां पर शामिल हैं, जो प्रधानमंत्री के यानी कल शाम से ही संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि प्रधानमंत्री वहां पहुंच सकते हैं। देवेंद्र पराशर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि कल शाम ही यह तय हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले जाएंगे और आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री ले पहुंचे और वो फॉरवर्ड लोकेशंस में जाएंगे। मनीष प्रसाद हमारे सीनियर एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पास क्या जानकारी है प्रधानमंत्री के इस लेह दौरे को लेकर? सुशांत, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ये तीनों लेह में हैं। इंडिया टीवी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले 14 कोर जाने से पहले वो उन सभी जो इंजर्ड और घायल जवान हैं जो इस समय लेह के हॉस्पिटल में हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद वो सीधा 14 कोर में जाएंगे। 14 कोर में उनको पूरी ब्रीफिंग की जाएगी और ठीक उसी अंदाज में प्रधानमंत्री फॉरवर्ड लोकेशन पर जाएंगे। यहां तक कि जो आर्मी सोर्सेज हैं इसको बहुत ही उन्होंने बिल्कुल छुपा के रखा था इस वजह से, ताकि इसका रिपरकशन बड़ा ना हो। हमने उनसे साफ पूछा कि ये क्या एक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए प्रधानमंत्री खुद वहां जा रहे हैं? तो उनका कहना था कि जिस तरीके का इस समय जवानों का मनोबल है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं ताकि जवानों का हौसला बढ़ाया जा सके। और ये एक पोस्चरिंग है और एक पोजिशनिंग है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कि प्रधानमंत्री खुद वहां जाकर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, ऑफिसर्स और जवानों को मोटिवेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो तमाम लोग वहां पर हैं उनको ये हौसला दे रहे हैं कि किसी भी हालत में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार करके चीन भारत की धरती पर नहीं आएगा और चीन इस समय नहीं है। एक और सांकेतिक तौर पर जो आर्मी हेडक्वार्टर के सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया कि इसे इसलिए बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा गया था ताकि प्रधानमंत्री और जब सीडीएस या आर्मी चीफ जब तीनों वहां पर पहुंचे तो उसके बाद जो ब्रीफिंग हो उसके बाद ही लोगों को पता लग सके। एक और सबसे अहम जानकारी जो निकल के आ रही है कि वो प्रधानमंत्री अपने साथ आर्मी चीफ और सीडीएस के साथ 14 कोर कमांडर और त्रिशूल डिवीजन के जो जीओसी हैं मेजर जनरल अभिजीत बापट, वो एक उनको ब्रीफिंग करने वाले हैं। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जनरल वाईके जोशी भी वहां संभवतः पॉसिबल है और यही वजह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की फॉरवर्ड लोकेशन पर हमें बताया गया है। अमित, मनीष, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। हमारे पास दो तस्वीरें हैं इस वक्त, मैं चाहता हूं मैं दर्शकों को दिखाऊं प्रधानमंत्री के लेह दौरे की तस्वीरें। ये अगर कैमरामैन इसको जूम करके दिखा सकें, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बैठे हुए दिख रहे हैं आपको और आप देख रहे हैं उनके साथ एमएम नरवणे मौजूद हैं और दूसरे सेना के अधिकारी मौजूद है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेह दौरे की तस्वीर है। ये यहां बीच में कुर्सी लगी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बैठे हुए हैं। लेह दौरे की उनकी पहली तस्वीर इंडिया टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह दौरा। और एक और तस्वीर आई है वो भी आपको दिखाता हूं। ये प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है। अगर आप इधर देखेंगे, इधर यहां पर आपको सेना के अधिकारी दिख रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं और यहां प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त की आज की सबसे बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह दौरा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनके साथ अधिकारी बैठे हैं और वहां लेह में जो अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, यह प्रधानमंत्री की तस्वीर है। प्रधानमंत्री वहां बीच में कुर्सी पर बैठकर एक एक डिटेलिंग ले रहे हैं। एलएसी पर कहां पर क्या स्थिति है, गलवान वैली में क्या स्थिति है, पैंगोंग झील पर क्या स्थिति है। इसके अलावा आप देखिए पीछे और दूसरे अधिकारी भी बैठे हुए हैं जो प्रधानमंत्री के साथ गए हैं। सीडीएस वहां पर मौजूद है, जनरल नरवणे थल सेना अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है, उसकी तस्वीर है ये बहुत अहम तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष, आपके पास और क्या जानकारी है इस तस्वीर को लेकर? प्रधानमंत्री को ब्रीफ कौन कर रहे हैं, कौन कौन वहां पर है? इंदर सिंह ब्रीफ कर रहे हैं। मनीष, आपके पास इस तस्वीर को लेकर क्या जानकारी है? पीएम बीच में बैठे हैं और कौन कौन है वहां पर और कौन ब्रीफ कर रहा है उनको, क्या अपडेट है वहां से? सुशांत, जैसा हम आपको बता रहे थे कि लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह 14 कोर कमांडर खुद प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। दरअसल इस तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह हैं, साथ में प्रधानमंत्री हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहां पर बैठे हुए हैं, सीनियर ऑफिशियल जो कि इस समय त्रिशूल डिवीजन और खासतौर पे जो इस एरिया को ऑपरेट कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री के साथ हैं।
14 कोर कमांडर उनको ब्रीफ कर रहे हैं, एक एक जानकारी दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 3 लेवल की कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो 3 मीटिंग हुई, करीबन 30 घंटे तक चली 3 मीटिंग, उसका पूरा जो ब्यौरा है वो दिया जाए। और इसीलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह एक एक डिटेल ब्रीफ कर रहे हैं। और ये तस्वीर इस समय अब से करीबन 20 मिनट पहले की है, जब प्रधानमंत्री को 14 कोर के पास फॉरवर्ड। मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। ये तस्वीरें यहाँ पे सबसे पहले दर्शकों के सामने रखने वाले देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपके पास और क्या जानकारी है इन तस्वीरों के लिहाज से? और देखिए, सिंधु नदी के किनारे उनके बैंक के 11,000 फीट की ऊंचाई पे नीमू एक जगह है, और वहां पर इस पोस्ट पे पीएम वहां पे पहुंचे हुए हैं। आईटीबीपी ऑफिशियल, आर्मी ऑफिशियल, एयरफोर्स के इन सारे अधिकारियों के साथ वो पूरे हालात का ब्रीफिंग ले रहे हैं। और जैसा कि पहले हमने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि पीएम सुबह लगभग 7 बजे ही वहां पर पहुंच गए थे, लेह लद्दाख के लिए निकल गए थे, और वो माफ कीजिएगा पहुंच गए थे वहां पे सुबह 7 बजे। और वहां से जाने के बाद ये इस पोस्ट पहुंचे हैं और सारे डिटेल्स ले रहे हैं आर्मी ऑफिसर के साथ, एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ, और उसमें आईटीबीपी के लोग भी मौजूद हैं। तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पे, और जंस्कार का जो बहुत टफ टेरेन कहा जाता है, वहां पर पीएम सीधे पहुंचे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री वैसे तनावपूर्ण माहौल में उस मुश्किल जगह पे पहुंचे हुए हैं जहां पे हमारे फौजी दिन रात वहां पे लेके सीमा की रक्षा करते रहते हैं। तो वहां पे मोरल बूस्टिंग के लिहाज से एक बहुत बड़ा स्टेप आप कह सकते हैं, और ये बहुत ही गोपनीय तरीके से ये सारी प्लानिंग की गई थी। हालांकि कल सूत्रों के द्वारा कल शाम ये जानकारी मिल गई थी कि पीएम जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये था कि जा सकते हैं। और उसके बाद आज सुबह जब ये बताया गया कि हाँ पीएम जाने वाले हैं, लेकिन उसमें कहीं भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था, और सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि पूरी गोपनीयता बरती जा सके पीएम के इस दौरे का। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे तनावपूर्ण माहौल में सीमा पे अगर जा रहे हो तो सुरक्षा के लिहाज से गोपनीयता कितनी अहम थी, कितनी जरूरी थी। लेकिन अब वहां पे पीएम पहुंचे हुए हैं, और तकरीबन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया सुबह 7 बजे वहां पे पहुंचे हुए हैं, और तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह की हमारी तैयारी है, क्या क्या और किया जाना चाहिए। ये सारे अपडेट पीएम खुद दे रहे हैं, और पीएम के साथ वहां पे क्योंकि सीडीएस में गए हुए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि आप वो चाहते तो ये डिफेंस मिनिस्टर को सिर्फ भेज सकते थे। डिफेंस मिनिस्टर का कार्यक्रम भी था, लेकिन पीएम ने खुद ये तय किया कि नहीं, ऐसे हालात में बेहतर ये होगा कि वो खुद वहां पे जाए। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर का कार्यक्रम। देवेंद्र, एक बार फिर से उस जगह का नाम बताएंगे जहां की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ब्रीफिंग ले रहे हैं? इस जगह को नीमू कहते हैं। इंडस के किनारे तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पे ये जगह है। बहुत टफ टेरेन माना जाता है, जंस्कार के सराउंडिंग्स का ये इलाका है। और नीमू NIMU इस जगह को कहते हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग ले रहे हैं। और से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है। एक बात मैं दर्शकों को बहुत जरूरी बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा लोगों को चौंकाते हैं, और आज एक बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर तो यह है कि वो अचानक लेह पहुंच गए हैं खुद वहां का हालात का जायजा लेने के लिए। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जिस जगह वो बैठे हैं 11,000 फीट की ऊंचाई पर, जब आप लेह पहुंचते हैं, मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता रहा हूं कि अगर आप लेह पहुंचते हैं, आपको एक दिन कम से कम एक्लेमेटाइज होना पड़ता है, वरना वहां पर ऑक्सीजन लेवल इतना कम होता है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। लोगों को चक्कर आने लगते हैं, उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का जज्बा देखिए, वो सीधे लेह पहुंचे हैं, और उसके बाद बिना रुके, बिना कोई आराम किए, वो सीधे 11,000 फीट की ऊंचाई पर, नीमू ये जगह है जिसके बारे में देवेंद्र पराशर जानकारी दे रहे हैं, वो सीधे वहां गए हैं और वहां पर जानकारी ले रहे हैं। कोई एक्लेमेटाइजेशन नहीं, कोई आराम नहीं, कोई थोड़ी देर के लिए भी वहां पर बैठ जाएं, ऐसे नहीं। प्रधानमंत्री सीधे जवानों के बीच पहुंचे हैं, फॉरवर्ड लोकेशंस पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, घायलों से मिलने वो गए हुए थे, ये भी बताया जा रहा है। तो देवेंद्र, ये अपने आप में बहुत कमाल की तस्वीर है कि जिस जगह पर लोग जाते हैं और अगर एक्लेमेटाइज ना हो तो चक्कर आना, उल्टी होना, तबीयत खराब होना शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री सीधे 11,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों से मिल रहे हैं। यस सुशांत, सिर्फ अब लेह की बात कर लें तो लेह में आप देखें तो जितने होटल्स हैं वहां पे, उस होटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था रहती है। जो लोग होटल में ठहरते हैं, जैसे पर्यटन के लिए कोई जाए या किसी भी ट्रिप से कोई अगर वहां पे जा रहा हो, तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए बाकायदा हर एक होटल में इसका ऑलरेडी नॉर्मल कंडीशन में भी अरेंजमेंट किया गया रहता है। इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और आप कोई भी लेह वहां पे जा रहा हो तो आप देखें तो ये शिकायत जरूर करता है कि कई बार रात में ऐसा होता है कि सांस लेने की समस्या शुरू हो जाती है, गहरी नींद से उठ के आदमी बैठ जाता है, आमतौर बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि सांस अटकना, वो सब शुरू हो जाता है। तो वैसे माहौल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वहां पे जा रहे हैं, और न सिर्फ वहां जा रहे हैं बल्कि उससे आगे नीमू, उससे ऊपर की ऊंचाई पे नीमू जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना मुश्किल रहा होगा
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपनी कार्यशैली की अगर आप बात करें तो वो ऐसा ही लगातार रहा है। अब देखें तो 17-18 घंटे की फ्लाइट वो करते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट, उसके बाद कोई जेट लैग नहीं, और वहां पे जाकर मीटिंग का दौर शुरू हो जाता है, फिर दूसरी फ्लाइट की यात्रा शुरू हो जाती है। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिनचर्या का हिस्सा रही हैं, और क्योंकि अभी का हालात तनावपूर्ण हालात है, मोरल बूस्टिंग करना था, हालात का जायजा लेना था कि हमें और क्या कुछ करना है अपनी तैयारियों को लेके, जबकि ये सारे अपडेट वो पहले भी लेते रहे हैं। लद्दाख को लेकर, लेह लद्दाख को लेकर पर डे उनके पास हर घंटे का अपडेट मिलते रहता है कि कैसी हमारी तैयारी है, क्या कुछ है, लेकिन ऑन द स्पॉट ग्राउंड जाके फीडबैक लेना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल, इससे बहुत मनोबल बढ़ेगा। देवेंद्र, एक और तस्वीर जो आपने भेजी है जिसमें ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री एयरफोर्स के लोग हैं और साथ में जो जवान हैं थल सेना के, उनके साथ इंटरैक्शन भी कर रहे हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं और सब जवान वहां बैठे हैं और प्रधानमंत्री का इंटरैक्शन भी हो रहा है शायद। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आईटीबीपी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रीफिंग चल रही है। वो उन सबसे पूछ रहे हैं अलग अलग कि क्या हालात हैं, क्या कुछ करना चाहिए और किस तरह की आपकी तैयारी है, हमें कैसे और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए। तो ये आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री वहां पर जाकर और सीधे फीडबैक ले रहे हैं कि आपको जो कुछ भी चाहिए हमें बताइए और हमारी तैयारी। इससे पहले आप देखें तो सीधे सरकार की तरफ से ये कह दिया गया था कि वहां पे ग्राउंड पे फ्री हैंड है हालात से निपटने के लिए, जैसे वो निपटना चाहे फौज वो निपट सकती है। इसके अलावा तैयारियों को लेकर इवन चाइना सकते में आ गया कि भारत ने इतनी ज्यादा तैयारियां कैसे कर ली। उसके बाद आप देखें तो चीन में अलग अलग हिस्सों से वहां पे फौज बढ़ाया गया। चीन का जो फौज का बढ़ना था वो इसलिए नहीं था कि भारत की तरफ कोई और ज्यादा कोई नजरें टेढ़ी करना चाहता था, बल्कि वो इस दबाव में था कि भारत की फौज वहां पे इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसे ही अंदेशा हो गया कि ऐसा ना हो कि भारत की तरफ से और कोई कड़ा कदम उठा लिया जाए, और इस तैयारी के लिए वो अपनी फौज बढ़ा रहा था। तो ये इन सारी तैयारियों के बावजूद और क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पे गए हुए हैं और उन सारे अधिकारियों से ब्रीफिंग ले रहे हैं, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी और आईटीबीपी के अधिकारी शामिल हैं। जी श्री राम। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी आप को जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री के लेह दौरे की, और ये तस्वीरें देवेंद्र पराशर लेकर आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री के लेह दौरे की जानकारी आपको दिख रही है। कैसे बाईं तरफ की तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो नीमू इलाके जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां पर प्रधानमंत्री चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ और MM नरवणे जो कि थल सेना के अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठकर वहां पर जानकारी लेते हुए कि LAC पर क्या हालात हैं, एक एक चीज को समझते हुए। और दाहिनी तरफ की आप तस्वीर देख रहे हैं, ITBP के जवान हैं, एयरफोर्स के पायलट्स हैं और थल सेना के जो जवान हैं, उन सबको प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, उनसे इंटरैक्शन किया है, उनका मनोबल बढ़ाया है। और बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर यूं पहुंचना और एक्शन में आ जाना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका शरीर अलाउ नहीं करता आप एक प्लेन एरिया से सीधा 11,000 फीट पर जाएं। ऑक्सीजन की कमी होती है, लोगों को चक्कर आने लगते हैं, उल्टियां आने लगती हैं, तबीयत खराब हो जाती है, कई बार लोगों की जान चली जाती है। और प्रधानमंत्री वहां सुबह 7 बजे पहुंचे हैं और सीधे एक्शन में आ गए। 1 मिनट का आराम नहीं, कोई एक्लेमेटाइजेशन नहीं, वो सीधे 11,000 फीट की ऊंचाई पर गए हैं और वहां पर LAC के हालात को समझ रहे हैं, वो वहां पर जवानों से इंटरैक्शन कर रहे हैं। और ये बहुत अहम तस्वीरें, बहुत अहम जानकारी आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। मनीष प्रसाद भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस नीमू इलाके में प्रधानमंत्री गए, ब्रीफिंग ले रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, एक तो पहले बता दें कि ये लेह लद्दाख का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और खासतौर पे आर्मी के लिहाज से ये एक वो एरिया है जहां से आप समझ लीजिए ट्रांजिट रूट है टुवर्ड्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 832 किलोमीटर पे जो मूवमेंट हुई है उसका मेन एपिसेंटर नीमू है और स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। जो आर्मर्ड आर्टिलरी मूव हुई, साथ में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री मूव हुई, उसका मेन लोकेशन जो है, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए नीमू प्रधानमंत्री गए। अब उसकी वजह ये थी कि आप देखेंगे तस्वीरों में भी जो हमें जानकारी मिल रही है, करीबन 500 की संख्या में भारतीय सेना, वायुसेना और साथ में ITBP, पैरामिलिट्री के और विंग्स और यहां तक कि जो ऑफिसर्स हैं उनको एक साथ बैठे वो सभी लोग, और प्रधानमंत्री ने उनसे इंटरेक्ट किया। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने उन्हें करीबन 8:30 से 9 बजे के बीच ब्रीफ किया, सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया, उनको बताया कि इस समय रियल एक्चुअल सिनेरियो क्या है। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहकर रक्षा मंत्री
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी चीफ से ब्रीफ ले रहे थे, लेकिन ये पहला मौका था जब आर्मी चीफ खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जवानों के बीच में थे और वो खुद लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह 14 कोर कमांडर उनको ब्रीफ कर रहे थे। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई। जो 3 बातें हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसमें पैंगोंग त्सो की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री ने पूछा और उन्होंने कहा कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है, एक्चुअल कंडीशन क्या है, वो बताया गया। उसके साथ साथ गलवान के इलाके में जो पोजिशनिंग हुई है, अभी तक क्या डिसएंगेजमेंट फॉलो हुआ है या नहीं, 72 घंटे हो चुके हैं कोर कमांडर लेवल टॉक्स के, उसके बारे में ब्रीफ किया गया। उसके साथ डेप्सांग और डीबीओ का जो पूरा डीएसडीबीओ का रोड है उसके बारे में ब्रीफ किया गया। स्ट्रेटेजिक रोड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ब्रिजेस, रोड्स, उसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रियल हालात के बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद उन सभी ऑफिसर्स और जवानों से इंटरेक्ट किया, बात की जो कि ऑपरेशन में लगे हुए हैं, 24 घंटे वहां से सॉर्टीज कर रहे हैं, फॉरवर्ड लाइन पर हैं, और उसके साथ साथ आईटीबीपी के जवान जो कि ऑपरेशनल ड्यूटी में इस समय आर्मी के साथ हैं। ये 11,000 की फीट की हाइट है। आप ये समझ लीजिए कि ये एक मेन ट्रांजिट पॉइंट है और यहां से 11,000 से सीधा 12,000 और 12,500 की हाइट पे जाना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉरवर्ड लाइन पर जाकर, जो इंडिया टीवी को सोर्सेस बता रहे हैं कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की फॉरवर्ड लाइन, यानी भारत चीन की सीमा के बेहद करीब जाकर एक मैसेज जवानों को देंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसी अपने अंदाज में उनका हौसला बढ़ाएंगे। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ये पूरी की पूरी ब्रीफिंग हुई है उसको लेकर, क्योंकि इस ब्रीफिंग में साफ तौर पर प्रधानमंत्री को रियल एक्चुअल सिचुएशन के बारे में बताया गया। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं और दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे हैं। लेकिन पिछली लेयर वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे त्रिशूल डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल अभिजीत बापट हैं और साथ में जो पीएमओ के ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जब आ रहे थे, हमारे सोर्सेज ने बताया, जब वो लेह एयरपोर्ट पे उतरे तो उसके तुरंत बाद ही उनको पूरे सबसे पहले एक ब्रीफ किया गया कि हम इस लोकेशन पे जा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने। मनीष, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, एक और अहम तस्वीर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लेह पहुंचे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और सीडीएस जनरल बिपिन रावत उनके साथ आपको बाएं नजर आ रहे हैं। दाहिनी तरफ वहां पर एमएम नरवणे, जनरल एमएम नरवणे नजर आ रहे हैं जो कि थल सेना के अध्यक्ष हैं, और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। ले दौरे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं चॉपर के जरिए और ये सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, ये बताया जा रहा है। और उसके बाद बिना कोई आराम किए, बिना थके, वो लगातार जवानों से इंटरैक्ट कर रहे हैं। वो वहां पर ब्रीफिंग ले रहे हैं अधिकारियों से कि एलएसी पर क्या हालात हैं, कहां पर भारत की स्थिति क्या है, चीन की स्थिति क्या है। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि यह बहुत मुश्किल टेरेन है, यहां पर पहुंचना, एक दिन एक्लेमेटाइज होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन प्रधानमंत्री सुबह से एक्शन में है। सुबह 7 बजे पहुंचते ही वो सबसे पहले वहां पर हालात का जायजा ले रहे हैं और जो वहां पर सैनिक हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह की तस्वीरें। देवेंद्र पराशर, और क्या जानकारी इस तस्वीर पर? देवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी श्रीराम। देवेंद्र, ये जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं उस वक्त की तस्वीर? जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जब वहां पे पहुंचे थे, वहां पे उस वक्त की ये तस्वीर है। और अब प्रधानमंत्री की उसके बाद जो ब्रीफिंग हुई थी, उस ब्रीफिंग में जो आप तस्वीरों में, शुरू की तस्वीरों में देख रहे थे, कुछ अधिकारी बैठे हैं। उतने ही नहीं बल्कि सामने भी अधिकारियों का पूरा एक हुजूम था। और दिलचस्पी ये है कि उसमें भी, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, तो पूरे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो सारी व्यवस्था की गई। आप देखें तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे भी मास्क है, दूसरे जो आर्मी के अधिकारी हैं उनके चेहरे पे भी मास्क है। तो इस हालात में भी कोरोना को लेकर जो बचाव किया जाना था वो उस बैठक में भी किया जा रहा है, उस मुलाकात में भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ चीन को लेके, चीन की रणनीति को लेके, जो उसके कार्ड के तौर पे जो कुछ रणनीति बनानी है, जो बचाव करना है या जो अपना स्टैंड आगे बढ़ाना है, उन सारी चीजों को लेकर भी तैयारी की जा रही है, जिसके जो प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे हुए हैं। और तीनों विंग के अधिकारियों के साथ, चाहे आईटीबीपी हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी के अधिकारी हैं, उनके साथ ब्रीफिंग कर रहे हैं और पूरे हालात का अपडेट ले रहे हैं। जी सर। देवेंद्र, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है कि प्रधानमंत्री फॉरवर्ड लोकेशंस में कहां कहां जाएंगे और ये दौरा क्या आज भर का है? और निश्चित तौर से ये दौरा सिर्फ आज भर का है। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे सुबह 7 बजे पहुंचे हुए हैं, तो अब से कुछ घंटे के अंदर आप ये मान के चल सकते हैं कि वो दौरा संपन्न भी हो जाएगा। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से गोपनीयता बहुत जरूरी है, तो उस लिहाज से सिर्फ अभी उतना ही इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है जो बताने के लिए जरूरी हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो पूरा शेड्यूल है,
सुरक्षा कारणों के चलते उस शेड्यूल को भी लीक नहीं किया जा रहा है या उसको शेयर नहीं किया जा रहा है। जी जी। तो अहम तस्वीरें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेह दौरे की आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री पहुंचे उसकी तस्वीर, प्रधानमंत्री ने ब्रीफिंग ली है नीमू इलाके में जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है उसकी तस्वीर, और प्रधानमंत्री देश के वीर जवानों से मिले हैं उसकी तस्वीर। तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं और यह बहुत अहम दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह का। हमारे साथ मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं। मनीष, ये जो पूरे दोनों देशों के बीच जो तनाव बना हुआ है उसमें स्ट्रैटेजी के लिहाज से पीएम का वहां जाना क्या चीन के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि ये पुराने स्टैंड ऑफ जैसी तस्वीर नहीं है, देश के प्रधानमंत्री खुद इसको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, ये चीन को बड़ा मैसेज जाएगा? सुशांत, ये पोस्चरिंग के साथ साथ जवानों को मोटिवेट किया जा रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बताया जा रहा है खासतौर पे चीन को कि भारत का प्रधानमंत्री खुद इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति का जायजा ले रहा है, तो कहीं से भी चीन इसे कम आंकने की कोशिश न करे। और यही वजह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 832 किलोमीटर के पूरे लद्दाख के स्ट्रेच के साथ साथ 3,488 किलोमीटर पर सतर्कता बरती जा रही है। अब सुशांत, एक और बात जो नीमू के बारे में आपको बता दें कि नीमू को ही क्यों चुना गया, क्योंकि जब हाई ऑल्टीट्यूड पे कोई भी जवान जाता है, सैनिक जाता है, तो नीमू से होते हुए ही जाता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीमू आए और ये एक ट्रांजिट कैंप के तौर पे सियाचिन या फिर ईस्टर्न लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में जाने के लिए मेन रूट है। यहां पे भारतीय सेना का एक इंपॉर्टेंट ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। ऑपरेशनल डिटेल हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। उसके साथ साथ यहां पे जो आपको तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, दरअसल वो पोस्चरिंग ऑन ग्राउंड भी है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे की जो ये मैसेजिंग है वो सीधा सीधा चीन के लिए ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिस तरह से ग्लोबल टाइम्स और साथ में चीन के फॉरेन मिनिस्टर और चीन के फॉरेन सेक्रेटरी इस बात को कह रहे हैं कि अब डिसएंगेजमेंट किया जाए, और लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब उसी स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर। मनीष, हमारे साथ अमित पालित भी जुड़ गए हैं जो लद्दाख में ही मौजूद हैं। अमित, आप क्या उस इलाके में हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं? देखिए सुशांत, इस वक्त आपको बता दें हम जहां पर खड़े हैं एयरपोर्ट के हम एयरपोर्ट के पास ही मौजूद है सुशांत। और एयरपोर्ट के यहां से आपको बताया करीब 35 किलोमीटर की दूर पर निम्बू जगह है। निम्बू वो जगह है जहां पर आर्मी का एक बेस है, काफी अहम बेस है। और उस बेस में आपको बताएं कि जो हमारे फोर्सेस आगे से नीचे से यानी कि मैदानी इलाकों से आगे आकर फॉरवर्ड एरियाज में जा रहे हैं, तो उनको वहां पर रखा जाता है कई बार ताकि वो एक्लिमेटाइज हो जाए, यानी कि मौसम के साथ वो अपने आप को ढाल लें। तो उस जगह पे बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंचे हैं, जो फोर्सेज वहां पर मौजूद हैं वो आगे अब जाएंगी, तो उनसे उनका एक इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि मुलाकात हो रही है। और आपको बता दें जो खबर ये भी है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर से वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर 14 करोड़ का जो हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल, हो सकता है प्रधानमंत्री वहां पर जाके जो घायल हुए थे गलवान वैली में हमारे जो वीर जवान हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्टैंड बाय में यहां पर 4 जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स को रखा गया है मूवमेंट के लिए फॉरवर्ड एरियाज में। तो यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद फॉरवर्ड एरियाज में जाए, लेकिन उनका डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि उनका शेड्यूल क्या है। फिलहाल अभी तक यही हमें जानकारी मिल पाई है कि प्रधानमंत्री मोदी निमो तक पहुंचे हैं जो लेह से करीब 35 किलोमीटर दूर है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पीछे यहां पर जो बड़ी तादाद में एयरपोर्ट के पास आर्मी के अलावा मिलिट्री पुलिस है यहां पर, और हमारे जो क्यूआईटी टीम है यहाँ की क्यूआईटी टीम भी यहां पर तैनात है, आर्मी की पुलिस भी यहां पर बड़ी तादाद में तैनात की गई है। लेकिन जो यहां पर ट्रैफिक है वो नॉर्मल ही है, लेकिन यहां पर यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो एयर रूट के जरिए ही यहां पर आना जाना करें ताकि जो नॉर्मल ट्रैफिक रूट जो ट्रैफिक है उसको बंद ना करना पड़े। क्योंकि आपको बता दें ये जो रोड है फिलहाल यहां से जो लगातार हमारे कॉन्वॉयज है, आर्मी का जो मूवमेंट लगातार। अमित पालित, क्या आपने पीछे जो प्रधानमंत्री मोदी वो माउंटेन रेंज दिख रही है, आप उसमें दिखा सकते हैं कि एलएसी का वो हिस्सा किस तरफ है जहां प्रधानमंत्री अगर फॉरवर्ड लोकेशंस पर जाएंगे तो वो पहाड़ क्या आपके पीछे दिख रहे हैं? मिलाकर और साथ ही साथ ये संदेश है चीन के लिए कि भारत की जो मिलिट्री लीडरशिप हो या फिर हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो एक ही पाले में है, दोनों का कोई अलग विचार नहीं है। जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन दोनों की स्ट्रैटेजी, दोनों की सोच एक ही है और ये साथ मिलकर काम करे। इसलिए आपको बता दें कि जो फिलहाल जो एलएसी पर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं भारत की जो स्ट्रांग पोजीशन, एक स्ट्रांग लीडरशिप को दर्शाता है। और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि चीन की ओर से बातचीत के लिए हमें टेबल पर बुलाया जाता है। सुशांत। अमित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ
सुशांत, आपकी आवाज कट कर आ रही है, लेकिन फिर से आप दोहराइए अपना सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पीछे जो वो माउंटेन रेंज दिख रही है, क्या एलएसी का वो हिस्सा उधर ही है जहां पीएम आज फॉरवर्ड लोकेशंस पर जाएंगे? सुशांत, देखिए अभी ये डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमारे जो लोकल सोर्सेस हैं आपको बता दें कि अगर यहां पर स्टैंड बाई में 4 वीवीआई चॉपर्स तैयार रखे गए हैं, इसका मतलब ये है कि वो फॉरवर्ड एरियाज का भी दौरा कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये भी हो सकता है कि जो आसपास जो कुछ और बेसेस हैं, चाहे जैसा कि हमने निमू की बात कही, उसी तरह से कारू एक जगह है, कारू में आपको बता दें 3rd डिवीजन इन्फेंट्री जो वहां पर हमारे इन्फेंट्री डिवीजन है, उसको तो आगे फॉरवर्ड में मूव कर दिया गया है, लेकिन वहां पर भी बड़ी तादाद में हमारे जो फोर्सेज हैं जो मैदानी इलाकों से आते हैं, उनको वहां पर मौसम के साथ ढलने के लिए रखा जाता है, उसके बाद उन्हें आगे फॉरवर्ड एरियाज में भेजा जाता है। तो ये भी हो सकता है कि जैसे निम्मू में वो एयर बेस में गए हैं, हो सकता है कि वो कारू तक भी जाएं आगे, या फिर हो सकता है कि वो चुशुल के इलाका जो जहां पर पड़ता है, चुशुल के इलाके में भी जा सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है और शायद ये कंफर्म होना बड़ा मुश्किल होगा जब तक। लेकिन हम यहां पर आपको बता दें, जो वीवीआईपी चॉपर्स की हम बात कर रहे हैं, वीवीआई चॉपर्स की मूवमेंट हम देख रहे हैं, और जो यहां पर हम चॉपर्स देख रहे हैं वो चॉपर्स अभी निम्मू की ओर जा रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी बाई रोड ना हो सकता है कि बाई एयर ही ले यहां पर आए और फिर आगे अपना जो उनका शेड्यूल है उसको वो हो सकता है उस पर अमल करेंगे। सुशांत, ठीक है, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेह दौरा कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आप एलएसी पर तनाव के इस हालात के बीच? बहुत बहुत बहुत, क्योंकि हौसला अफजाई तरीके से प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, उस तरीके से जो हौसला अफजाई होगी उधर जाकर के बहुत जबरदस्त, सारे जवानों को लगेगा कि सारा देश उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो है उनको जो ब्रीफिंग दी जाएगी, वो खुद भी अपने आप भी देखेंगे कि पहले भी गए हुए हैं, वो सियाचिन जाते रहते हैं, उनको मालूम है कि किस तरह का इलाका है। पर अब जब उनको मालूम है क्या हो रहा है, जिस तरीके से ब्रीफिंग की जाएगी, जिस तरीके से वो जवानों से मिलेंगे और हौसला अफजाई होगी और वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे, जो तैयारी देखेंगे, मुझे लगता है ये अब वो मैं कहूँगा पनाह है जिसपे पूरा देश को गर्व होगा, जवानों को गर्व होगा और उनको भी अच्छा लगेगा कि वाकई अब देश तैयार है। और चीन को क्या मैसेज है सर, ये प्रधानमंत्री का वहां जाना? ये मैसेजिंग है, ये चीन को भी साफ बताता है। अभी आप देखिएगा चीन के अंदर जो उनके इतने सारे जवान शहीद हो गए पीएलए के, उनको कोई भी श्रद्धांजलि नहीं, कोई भी उनके बारे में बातचीत नहीं। ग्लोबल टाइम भी चुपचाप बैठा है, बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो उस ऐसे माहौल में आजकल जो मीडिया है इतना ओपन है, सबको लगता है कि देखिएगा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो वहां पे गया है, जो हौसला अफजाई करा, और यहाँ पे चीन के अंदर उनके जवान मारे गए हैं और उसके लिए उनको कोई फिक्र नहीं है। तो उनके अंदर एक तरीके से हलचल मचेगी कि हिंदुस्तान जो है वाकई तैयार है। और जिस तरीके से वो जो हो रहा है मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग है, जैसे अपना चीन मसल फ्लेक्सिंग करने की कोशिश कर रहा है, हम भी मैसेजिंग कर रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, अगर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। जनरल कुलकर्णी, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने लोगों का, अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने वाला तो है ही, ये चीन के सैनिकों का और वहां के लोगों का मनोबल कैसे तोड़ देगा। आप देखिए कि वहां के लोगों को ये लगेगा, सैनिकों को ये लगेगा कि हमारे जो शी जिनपिंग हैं वो तो ये तक नहीं बता रहे कितने लोग मारे गए, और यहां भारत का प्रधानमंत्री खुद सैनिकों से मिलने बॉर्डर पर आ रहा है। आप सुशांत मानिएगा, हौसला अफजाई सिर्फ फौजियों की नहीं, उधर जो लद्दाख के जितने भी वहां के निवासी हैं, बहुत प्यारे लोग, बहुत अच्छे लोग, इतने अच्छे कि मैं बता रहा हूं, उनका होना वहां पे एक फोर्स मल्टीप्लायर है हमारे जवानों को। मैंने तो खुद देखा है वो किस तरीके से कंधे से कंधा लगा करके काम करते हैं। हम उन्हें नूनू नूनू बोलते हैं, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लोग। उनकी हौसला अफजाई किया। प्रधानमंत्री आज लद्दाख के अंदर उनके साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री फौजियों के साथ खड़ा है। मतलब ये जो मैसेजिंग है, एक ये फोर्स मल्टीप्लायर है, मोरल बूस्टिंग पड़ेगा। हमें बड़े अच्छा लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री जवानों के साथ है, लद्दाख निवासियों के साथ है, सबकी हौसला अफजाई होगी। सर, इस चीज को थोड़ा और डिकोड कीजिए कि प्रधानमंत्री को इस मैसेज की, जवानों के मनोबल को बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हुई होगी? क्या यह संकेत है कि बातचीत से हल निकलने की गुंजाइश कम है और फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, इसलिए मनोबल ऊंचा रहना चाहिए? या फिर यह संकेत है कि यह लंबा चलना है, जवानों को वहां डटे रहना है और इसलिए मनोबल बढ़ाना जरूरी था? नहीं, देखिए, मनोबल बढ़ाना इसलिए निहायत जरूरी है कि आप
खुद जो भी आदमी लद्दाख में जाता है, आप लोग खुद मीडिया से वहां पे जाते हैं, आप लोग खुद देखते हैं कि पहले वक्त उतरते ही किस तरीके से सांस फूलता है और उसके बाद जब 1-2 दिन आप रहते हैं किस तरीके से आपको परेशानी होती है आगे। और ये तो सिर्फ 10,000 पे है ले, ये जो जितने जवान आगे हैं वो 14,000, 16,000, 18,000 पे डिप्लॉयड है, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो इसी से भी फर्क पड़ता है कि आप देखिएगा कि जो उनकी परेशानी है उस परेशानी को समझने के लिए खुद प्रधानमंत्री देश के वहां पहुंचे हैं, तो उससे फर्क पड़ता है। उनका जो मनोबल है वो ऊंचा होता है। क्यों नहीं होएगा? सबके सब तैयार हैं, सबके सब। अब आप देखेंगे जब वो शायद हो सकता है चंद एक जवानों को वहां संबोधित करें, वहां पे शायद अस्पताल में जाए, उनको शायद उनको मिले, या पता नहीं मुझे उनका क्या कार्यक्रम है और कितना टाइट कार्यक्रम है। और जब वो देखेंगे उनसे, उन्हें बातचीत से पता चल जाएगा कि मनोबल कैसा है जवानों का, उसी से। नंबर 1। नंबर 2, ये किसी से लड़ने के लिए नहीं है, किसी को लड़ने की लेकिन तैयारी होना बहुत जरूरी है। जब आपके लड़ने की तैयारी होगी, लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई तब होगी जब आपकी लड़ने की तैयारी नहीं होगी। तो ये जो मैसेजिंग है ये बहुत जरूरी है। और हो सकता है कि हम बातचीत करें, बातचीत से, लेकिन चीन के ऊपर विश्वास करना थोड़ा सा कठिन है। नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है ये सीजन नहीं, विंटर सीजन, 2-3 विंटर सीजन जवानों को वहां पे थोड़ी कठिनाई हो। तो प्रधानमंत्री उधर गए हैं, अगर किसी को कोई परेशानी है खुद देखेंगे। चाहे मैं को ये लगता है कि आज की तारीख में ये बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा हुआ कि उनके साथ सीडीएस भी हैं, वो भी उधर गए हैं, उन्होंने भी पूरा इलाका देखा है, वो भी खुद सियाचिन में डिप्लॉयड रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि क्या किस तरह की कठिनाई है। सर मैं थोड़ा अपने सहयोगियों से भी इस पर जानकारी लूं, उससे पहले एक और बात आप बताइए। मैंने अपने अनुभव से थोड़ा बताया है, आप चूंकि उस इलाके को बहुत बेहतर समझते हैं, आप बेहतर समझा पाएंगे। लेह में जाना और वहां पर एक्लेमेटाइज होना कितना जरूरी है और ना होने पर क्या क्या होता है? पीएम 7 बजे पहुंचे, कोई एक्लेमेटाइजेशन नहीं और एक्शन में आ गए हैं। ये तो मैं कहूंगा ऑफ कोर्स जब हम एक्लेमेटाइजेशन से बचने की कोशिश करते हैं, और ये नहीं है हर एक कोई का जो बॉडी है उसका सिस्टम थोड़ा सा रिएक्शन हर एक का अलग अलग होता है। कई होते हैं जिसको एक्लेमेटाइज करने की जरूरत शायद कम पड़ती है, किसी को ज्यादा पड़ती है, पर अमूमन तौर पर जब पहली बार जब कोई लद्दाख में जाता है उसे कम से कम 3 दिन 2 दिन तो हम उसको हिलने नहीं देते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर थोड़ी पहाड़ी चढ़ो तो 6-7 दिन में वो एक्लेमेटाइज हो जाता है। जो बंदे जहाँ पे रहते हैं और जो अपने आप को एक्लेमेटाइज नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं किसी तरीके से, उनको कष्ट होता है, उनको नींद नहीं आएगी, उनको खाना नहीं खाए, सांस लेने की तकलीफ होगी। ये सब तकलीफें सिर्फ 10,000 में शुरू हो जाती हैं। पहले दिन ही अगर हम आपको किसी एयरपोर्ट पे उतारे और बोले चलिए हमारे साथ 2-3 किलोमीटर हम आपको खाना खिलाते हैं, आपको उसी वक्त आप कहेंगे मुझे नहीं खाना खाना है, मुझे यहीं बैठने दो। ये हालत आती है। बस लेकिन इससे बचने के लिए जरूर मेडिकल की तरफ से भी उन्हें हम लोग जो भी हैं कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन जरूर लेते हैं जिससे कि जाते ही तकलीफ ना हो। अमूमन एक ही दिन के लिए जाना है तो कोई इतना ये नहीं होता है, पर उसके बावजूद भी मेडिसिन लेना जरूरी है। बहुत अहम बातें आप बता रहे हैं सर। हमारे साथ अमित पालित बने हुए हैं, मनीष हमारे सहयोगी बने हुए हैं, देवेंद्र पराशर लगातार बने हुए हैं। अमित पालित, और क्या अपडेट है इस वक्त प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? सुशांत, आपको बता दें कि अभी हमने यहाँ पर जो मूवमेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पर जो वीआईपी चॉपर्स के बात कर रहे हैं, वीवीआईपी चॉपर्स जो है उनका हमने मूवमेंट यहाँ पर देखा है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जो कारू में मौजूद हैं, हो सकता है वहां से वो वापस लौटेंगे। लेकिन एक अहम बात आपने जो उठाई थी और जिसका जवाब हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने भी दिया था कि देखिए, जब आप पहुंचते हैं 11,000 फीट की ऊंचाई पर, ले 11,000 फीट की ऊंचाई पर अगर आप नीमू जाते हैं या फिर आप कारू जाते हैं, जो आसपास के सबसे करीबी 35 या 40 किलोमीटर के रेंज में वो बहुत अहम बेसेस हैं इंडियन आर्मी के, अगर प्रधानमंत्री वहां पर भी विजिट करते हैं तो भी वो 11,000 से 12,000 की फीट की जो ऊंचाई है उसको वो कहीं ना कहीं पार करेंगे। तो ऐसे में बॉडी को यहाँ के हिसाब से ढाल लेना बहुत जरूरी होता है। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री ये वजह हो सकता है कि बहुत फॉरवर्ड एरियाज में अगर जाते हैं तो वहां पर 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई है जो हमारे फॉरवर्ड एरियाज है जहां पर हमारे जवान तैनात है। तो प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे इसको लेकर तो हम पुष्टि से कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे प्रधानमंत्री को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो हमने इच्छा शक्ति देखी है बहुत जबरदस्त है। वो हमने देखा है कि वो कभी भी इस तरह के जो हाई ऑल्टीट्यूड बेसेस हैं वहां पर वो विजिट कर चुके हैं और एक दिन वो विजिट कर लेते हैं। उनका शरीर इस तरह का उनका
उनको अलाउ करता है। तो आज वो करते हैं नहीं करते हैं देखना होगा, लेकिन आपको जो हम बता रहे हैं कि निमू जाना हो या फिर इसके अलावा अगर वो अगर कारू जाते हैं क्योंकि पास में दूसरा बेस है, या फिर कोई भी दूसरे इलाके में अगर जाते हैं तो उनका इंटरेक्शन वहां पर जवानों के साथ होगा ही होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो बेसेस है यहां पर सुशांत जो हमारे फोर्सेस आ रही हैं यहां पर एक्लेमेटाइज हो रही हैं, उसके बाद वो आगे जा रही हैं। तो आप सोचिए कि अगर वो फॉरवर्ड एरियाज में जाने से पहले अगर प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होती है, जो इंटरेक्शन होता है, तो आप ये सोचिए कि जो क्या मैसेज लेके जा रहे हैं प्रधानमंत्री। अगर मान लेते हैं कि फॉरवर्ड एरियाज में नहीं जाते हैं तो अलग बात है, अगर नहीं जाते हैं तो ऐसे में भी जो यहां पर जो फोर्सेज जो जवान है जो उनसे इंटरेक्शन करेंगे वही बात वो आगे लेकर जाएंगे, वहां तक ये मैसेज पहुंचेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज उनका क्या होगा। दूसरी बात यह होती है कि आखिरकार इस यहां पर जो बातचीत चल रही है, टेबल पर बातचीत चल रही है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। टेबल पे बातचीत इसलिए चल रही है कि हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, जो मौजूदा हालात है एलएसी पर, इसलिए बातचीत हो रही है। हम चीन पर भरोसा नहीं करते हैं, फिर भी हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। चीन भी नहीं लड़ाई चाहता है, लेकिन बातचीत का जो जरिया चालू रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का यहां पर आना बड़ा संकेत है। मैंने आपको बता रहा हूं स्ट्रैटेजिक, प्रधानमंत्री मोदी या यहां पर मिलिट्री की जो लीडरशिप है वो एक स्ट्रैटेजी को लेकर चल रही है। पहले हमारे जो फोर्सेस थे या फिर लीडरशिप थी, सुशांत आपको बता दे, मतलब 2014 से पहले जो भी यहां पर रहे थे, उनका क्या होता था, वो टैक्टिकल और ऑपरेशनल में रह जाते थे, यानी कि स्ट्रैटेजी वो बनाते नहीं थे। और स्ट्रैटेजी जो बनाई जाती है वो अभी के लिए नहीं बनाई जाती, वो आने वाले वक्त को देख के उसके हिसाब से बनाई जाती है। और अभी की जो मिलिट्री लीडरशिप है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अब की नहीं सोच रहे हैं, उसके लिए तो उन्होंने तैयारी कर ली, टैक्टिकल पोजीशन में अपने लोगों को बैठा दिया, ऑपरेशन के हिसाब से अपने लोगों को बैठा दिया। लेकिन आज से 3 महीने बाद क्या हालात हो सकते हैं, 6 महीने बाद क्या हालात हो सकते हैं, उसको लेकर हमारी यहां की सोच, जो लीडरशिप है उनकी सोच है। और उसी सोच का एक जो आप उदाहरण देख रहे हो प्रधानमंत्री मोदी का ले विजिट है। देखिए, प्रधानमंत्री के वहां जाने से सीधा बड़ा इंपैक्ट तो यह है कि मनोबल जवानों का बहुत बढ़ जाएगा। और इसको सरल भाषा में आप ऐसे समझिए कि आपका बच्चा अगर स्कूल में किसी एक रेस में भी शामिल हो रहा होता है, तो अगर आप वहां चले जाते हैं बतौर पेरेंट, आप दर्शक दीर्घा में बैठते हैं, आप दौड़ते नहीं है बच्चे के साथ, बच्चा उसी में उत्साहित हो जाता है कि मेरे पापा मम्मी आए हुए हैं, मेरे माता पिता आए हैं, और उसी में उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। सर तो ये यही हालत है इस वक्त। देश के मुखिया हैं, इस परिवार के मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगर वो वहां जा रहे हैं तो जवानों का मनोबल सोचिए वो किस ऊंचाई पर होगा कि हमारे देश का मुखिया हमसे मिलने आया है उस जगह पर जहां पर हम मुश्किल परिस्थितियों में हैं। ये बहुत बड़ी चीज है जनरल कुलकर्णी। है योगा, उसको नहीं होगी तकलीफ वहां पर। योगा करोगे, फिजिकली फिट रहोगे, बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीज आप देखिए, आप अपने आप को हमेशा हर वक्त योगा करें, फिट रहें। किसी वक्त भी आपको कहीं जाना पड़ता है, आप जा सकते हैं। अगर आप फिजिकल फिट नहीं है तो आप नहीं जा सकते। तो प्रधानमंत्री जैसे हमें सुनने में आता है कि रोज सवेरे उठते हैं, योगा करते हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है अगर वो तंदुरुस्त है, आप एक्टिविटाइज करने को आपको तकलीफ नहीं होगी। पर अगर आप अपने आप को फिजिकली फिट नहीं रखते हैं, योगा नहीं करते हैं, तो शायद कईयों को तकलीफ होती होगी। आप में से भी आपने देखा होगा, आप मीडिया के कितनी बार जाते हैं, पहले दिन आपको तकलीफ होती है, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन तो आप बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे लाइक एन आइबेक्स यू कैन जंप ओवर देयर, तो फर्क पड़ता है। तो लेकिन जितने भी इतने व्यस्त जो नेता लोग होते हैं, प्रधानमंत्री के जैसे थोड़े घंटों के लिए जाते हैं, वापस आते हैं, ये ज्यादा कठिन है बनिस्बत हम जैसे जो वहां पे जाकर के रहने की कोशिश करते हैं। हमें परेशानी कम होती है बनिस्बत वो जो थोड़ी देर के लिए जाते हैं। तो बहुत जरूरी है। अच्छा सर, प्रधानमंत्री देश के सैनिकों से मिल रहे हैं। हमारे मीडिया में, न्यूज चैनल में जो हमारे सैनिक हैं वो हमारे रिपोर्टर होते हैं। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी जो हैं। मनीष, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अमित पालित कुछ बताना चाह रहे हैं। अमित। सुशांत, अभी जो हमें खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी निमू से निकल चुके हैं। सुशांत, प्रधानमंत्री मोदी जो लेह से करीब 35 किलोमीटर दूर निम्मू बेस जहां पर गए थे, वहां से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का आगे क्या शेड्यूल है। हम इसलिए जहां पर मौजूद है एयरपोर्ट के पास ही है। अगर प्रधानमंत्री यहां से अगर 14 कोर में जो आर्मी हॉस्पिटल है, जहां पर हमारे जो घायल हुए थे जवान गलवान वैली में, गलवान नाले के वहां पर जो झड़प हुई थी 15 जून की रात को, अगर वहां मुलाकात करने जाते हैं तो हम आपको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री मोदी बाई रोड यहां से नहीं निकलते हैं, अगर हो सकता है कि वो बाई एयर दूसरी जगह पर जाते हैं, वो भी
भी हम आपको बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं निम्बू से, जहां पर वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने वहां पर जो ऑफिसर्स थे उनके साथ सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद थे। उन्होंने तमाम लोगों से वहां बातचीत की, ऑफिसर से मुलाकात की है, वहां पर जो जवान थे उनसे भी मुलाकात की है। तो अब आपको इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अगला कहां पर जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर वो जवानों से भी जाकर मिलते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनका मोराल कितना हाई होगा। और दूसरी बात यह है कि जैसा आप बता रहे थे, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि स्कूल में अगर कभी रेस होता है तो आपका अभिभावक यानी पेरेंट्स अगर आप पहुंचते हैं तो जो मनोबल बढ़ता है। तो आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से यहाँ पर जो हजारों हमारे जो सैनिक तैनात हैं एलएसी में, आप सोचिए दौलत बेग ओल्डी से लेकर गलवान वैली से लेकर हॉट स्प्रिंग से लेकर नीचे पेंगोंग से लेकर नीचे चुमार चुशुल तक जो मौजूद है, इतनी बड़ी तादाद में जो इतने हालात जो यहां पर आप कह सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर बहुत मुश्किल होता है अपनी जिंदगी को एक एक दिन यहां पर बिताना। वैसे हालात में जब इस तरह का मोरल बूस्ट मिलता है, सुशांत आपको बता दे, जैसे होता है ना कि जैसे माँ होती है, माँ अगर आपको कह दे आप बहुत तकलीफ में, माँ सिर्फ इतना कह दे बेटे कैसे हो, तो आपको जो महसूस होता है ना, मुझे लगता है कि बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर जो हमारे जवान यहाँ पर तैनात हैं उनको ऐसा महसूस होगा कि उनको पिता रूपी उनके जो प्रधानमंत्री हैं बस इतना कह दे बेटा हम आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है जो वहां पर हमारे जवान जो खड़े हैं ना, उनके अंदर जबरदस्त ऊर्जा आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। और इसका एक और पहलू भी है, उस पर थोड़ी और चर्चा करें। उससे पहले एक बार मनीष के पास चलते हैं। मनीष, आपके पास और क्या जानकारी है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर? सुशांत, करीबन 30 से 35 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने ब्रीफ किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पूरी डिटेलिंग दी गई उनको। उसके साथ साथ एक्चुअल पोजीशनिंग के साथ साथ जो इस समय के हालात हैं उसके बारे में बताया गया। ये भी बताया गया कि खासतौर पे पेंगोंगसो, उसके बाद गलवान, गोगरा, डेप्सांग और डीबीओ, यहां तक कि एक बार भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर फीडर रोड या रोड ब्रिजेस का काम नहीं रोका। ये पूरा ब्रीफ करने के बाद प्रधानमंत्री ने इंटरेक्ट किया खुद ही जवानों से। इंडिया टीवी को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीबन 200 की संख्या में जवान थे, जिसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय आईटीबीपी के जो जवान हैं वो वहां पर थे। उनसे सीधा इंटरेक्ट किया। और ये नीमू इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रांजिट कैंप है। जनरल जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं वो भी बताएंगे कि ये एक मेन स्ट्रेटेजिक ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस लोकेशन को चुना जहां पे उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया, जवानों से इंटरेक्ट किया। जानकारी इस बात की भी मिली है कि अब से कुछ देर बाद वो यहां से फॉरवर्ड लोकेशन पे जाएंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की फॉरवर्ड लोकेशन पर उन जवानों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने गलवान के जो वीर हो, जिन्होंने गलवान में इस चाइनीज एग्रेशन को पीछे किया या फिर उसके बाद पेंगोंगसो में जो चाइनीज उपद्रव है उसको कंट्रोल किया। उसके साथ साथ जो पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो जवान और फौजी जो इस समय सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे वो फॉरवर्ड लोकेशन पर भी एक बार फिर से मुलाकात करेंगे और वहां पर भी उनको एक बार फिर से मैप के जरिए पूरी पोजीशनिंग बताई जाएगी। 14 कोर कमांडर ने एक पूरी ब्रीफिंग के साथ उनको यह भी बताया कि 3 बार कोर कमांडर लेवल मीटिंग हुई, उसमें क्या क्या आउटकम निकला पूरे कंक्लूजन के साथ और मैप के साथ। और आप एक तस्वीर में एक बात मिस कर रहे हैं जिसमें एयर मार्शल रैंक ऑफिसर भी मौजूद हैं। यानी आप जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, भारतीय सेना और वायुसेना की एयर कैपेबिलिटी और साथ में कॉम्बैट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी सेना की, वो इस पे दिखाई दे रही है। 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इसको ब्रीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। एक तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठे हैं, दूसरी तरफ एमएम नरवणे आर्मी चीफ बैठे हैं, उनके ठीक पीछे भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल बैठे हैं और साथ में वाईके जोशी जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है वो बैठे हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में पूरा बयान करती है। लेकिन एक चीज आप कंफर्म कर रहे हैं कि आपके सोर्सेज ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फॉरवर्ड लोकेशंस पर जाएंगे। हाँ बिल्कुल सुशांत, जो अभी तक की जानकारी, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, अमित पालित के पास कोई जानकारी? अमित। सुशांत आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ले पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ले पहुंच चुके हैं और हो सकता है कि वो यहां से सबसे पहले 14 कोर की तरफ जाए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन ले वो पहुंच चुके हैं, आपको कंफर्म बता देते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा हम बता रहे थे कि हो सकता है कि वो रोड के जरिए नहीं आएंगे, उन्होंने हवाई रूट को ही प्रेफर किया है क्योंकि अच्छा ये इसलिए रहता है क्योंकि फिर आपको रोड बंद नहीं करना पड़ता है। लगातार आपको बता दें कि बहुत स्ट्रेटेजिकल रोड है, क्योंकि आपको बता दें कि आगे जो करगिल से आके सीधा ले को जोड़ता है। तो प्रधानमंत्री मोदी बाई एयर ही यहां पर पहुंचे हैं, ले के एयरपोर्ट पर वहां पर उतर चुके हैं। इससे कुछ देर पहले की बात है और हो सकता है अब से थोड़ी देर बाद वो यहीं से निकलेंगे। और यहां पर आपको बता दें कि जो हलचल है वो भी तेज हो गई है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री पहले जहां पर जैसे नीमू में गए, नीमू के बाद वो ले पहुंचे हैं और हो सकता है थोड़ा वक्त वो बिताएंगे यहां पर 14 कोर की जो हॉस्पिटल है जहां पर हमारे गलवान के जो वीर हैं, जो जिन्होंने लोहा लिया था चीनी सैनिकों के साथ, उनका यहां पर इलाज चल रहा है, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वक्त बिताया नीमू में, उसके बाद इस वक्त वो ले पहुंच चुके हैं और हो सकता है कि आगे जाने से पहले वो थोड़ा वक्त यहां पर मुलाकात करेंगे हमारे उन
वीर जवानों के साथ जिन्होंने लोहा लिया था 15 जून की रात गलवान वैली में। और उनकी वीरता का ही हम कह सकते हैं कि वीरता का ही असर है कि चीन आज के वक्त हर वक्त भारत को यह बोलता है कि आप टेबल पर बात कीजिए, और जिस तरह से हमने अपना शौर्य दिखाया है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त दो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो आप ये बता रहे हैं कि नीमू से प्रधानमंत्री अब ले पहुंचे हैं, ये जानकारी मिल रही है। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी ये कह रहे हैं कि उनके सोर्सेज बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉरवर्ड लोकेशंस पर जाएं, इसकी प्रबल संभावना है। जनरल बिपिन रावत सीडीएस, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जनरल नरवणे आर्मी चीफ, उनकी तस्वीर, और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जो कि ले पहुंचे, और उसकी तस्वीरें हैं ये। सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की है, जवानों से मुलाकात की है, उन्होंने ब्रीफिंग ली है वहां पर के हालात को लेकर। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभव है कि जो घायल जवान थे उनसे मिलने भी जाएं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब भी जुड़ गए हैं और ब्रिगेडियर संदीप थापर भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत। बख्शी साहब, कितना इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री का ले जाना? देखिए, इससे ज्यादा पावरफुल मैसेज देश को, विदेशों को, दुनिया को जा नहीं सकता कि प्रधानमंत्री द चीफ एग्जीक्यूटिव वो खुद जाके हमारी सेनाओं का हौसला अफजाई करने फॉरवर्ड मोस्ट लाइन में पहुंच गए हैं, जहां अभी 15-16 जून को ही बड़ी भारी झड़प हुई है, जिसमें कि हमारे एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए और दुश्मन के कम से कम 46 जो है मारे गए हैं। लेकिन कॉन्ट्रास्ट देखिए दोनों देशों के बीच। हमने खुलकर बताया, सच बोला कि ये हमारा नुकसान, हमारी कैजुअल्टी हुई है, हमारी शहादत हुई है। बड़े सम्मान दिया हमने अपने वीरों को जिन्होंने शहादत देश के लिए कुर्बानी दी थी, जो भूखे शेरों की तरह लड़ पड़े थे, टूट पड़े थे। हालांकि उनको 1996 के एग्रीमेंट के तहत अपने हथियार चलाने का आदेश नहीं मिला, दुश्मन के ही बैट और लोहे के बल्ले और चाकू छीनकर वो उन पे चढ़ गए, बेनेटों से उनका सफाया किया और इतनी जबरदस्त लड़ाई करी कि खदेड़ कर अपनी जमीन से उनकी जमीन में तक जाके घुस गए थे, खदेड़ कर आए थे, उनको घर छोड़कर आए थे। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री का वहां पे जाना बहुत मायने रखता है। चीन ने तो बिल्कुल ये खबर छुपा दी, नौकरशाही चलती है चीन में, जानों का कोई 2 टके का मूल नहीं है और वो छुपा के रखे हैं। 57 मिलियन रिटायर्ड सैनिकों में चीन में बड़ा आक्रोश है इसको लेकर कि किस तरह चीन अपने सिपाहियों की जो शहादत है उसको छुपा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे हैं हमारे घायल सैनिकों से हाथ मिलाने, उनकी पीठ थपथपाने, उनकी हौसला अफजाई करने। इससे ज्यादा बड़ा संकेत हो नहीं सकता। और अच्छा बख्शी साहब, एक चीज और बताइए, आप तो उस इलाके को समझते हैं, आप उस इलाके का इतिहास जानते हैं। 67 में जो हुआ उसका वाकया आप इंडिया टीवी पर खुद बता चुके हैं कि क्या से क्या हो गया था। 75 को आप जानते हैं। ऐसे में, ऐसे तनावपूर्ण माहौल में इससे पहले आपको वाकया याद आता है कि भारत के प्रधानमंत्री वहां गए हों और इस तरीके से हौसला बढ़ाया हो? देखिए, युद्ध जब खत्म हो जाता है, जब वहां सेफ्टी सिक्योरिटी का आश्वासन हो जाता है, तब नॉर्मली प्रधानमंत्री जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी, तब वो टूर उन्होंने किए थे अपने सारे इलाकों के। लेकिन युद्ध के बीच, क्योंकि अभी युद्ध का कोई फैसला नहीं हुआ, युद्ध खत्म तो नहीं हुआ, हमारी दृष्टि से तो खत्म नहीं हुआ है। और अगर चीन समझता है कि सिर्फ पोस्चरिंग करके अपने पीछे लगू पाकिस्तान और उसके टेररिस्ट को एक्टिवेट करके वो भारत को डरा सकता है, ठंडे पसीने निकाल सकता है, तो साहब अब उल्टे बांस बरेली को पड़ेंगे। ये संकेत मिल रहा है बड़ा क्लियर इस विजिट से प्राइम मिनिस्टर के कि इंडिया कोरोना और नो कोरोना, इंडिया इसे लाइटली नहीं ले रहा। इंडिया इस पर जो है बुरी तरह से पलटवार कर सकता है। अभी ये खत्म नहीं हुआ और हर साल चीन आके तमाशा नहीं कर सकता जैसे वो करता रहा है, कभी छुमार में, कभी देपसांग 2013, 2014, 2017, डोकलाम। ये हर साल का तमाशा एनुअल हम नहीं साइन करेंगे। अब अगर आप बिना वजह हमें छेड़ेंगे, अपनी फौजों की पोस्चरिंग करेंगे, हमें अपने दांत दिखाते रहेंगे, तो आपको दांत तोड़वाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये सीधा संकेत है, केवल कोरी बातें नहीं कर रहे प्रधानमंत्री। हेलो,
कुलकर्णी साहब, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री अगर फॉरवर्ड लोकेशंस भी जाते हैं, हमारे सीनियर एडिटर है मनीष, उनके सूत्र ये कह रहे हैं कि फॉरवर्ड लोकेशंस जाने की पूरी संभावना है। क्या हो, क्या आवाज नहीं आ रही? क्या आ रही है सर, आ रही है, आपकी पूरी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? फर्स्ट क्लास। अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री फॉरवर्ड लोकेशन का टूर करेंगे तो अ पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड्स, यानी आपको दिल्ली में कितनी भी ब्रीफिंग की जाए शायद कई लोगों को समझ में नहीं आएगा लोग क्या कह रहे हैं। जब आपने एक बार देख लिया है उसके बाद आपको कोई भी कैसी भी ब्रीफिंग दे आप समझ जाते हैं वो क्या कह रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है, अ पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड बोलते हैं। आपने एक बार अपनी आंख से देख लिया उसके बाद आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, दोबारा जाने की जरूरत नहीं। उधर आपने देख लिया है कि कैसा इलाका है, कहाँ पे ट्रुप्स लगे हुए हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, किधर कौन है, वो सब कुछ आपको एक नजर में आ गया है। ये बहुत जवान है, वो भी समझते हैं। और एक आप सवाल पूछ रहे थे सुशांत की, पहले कितने प्रधानमंत्री इस तरह आए या गए। बहुत मुश्किल होता है, आना जाना इतना कठिन, बहुत कठिन है। आप देखते हैं अब जॉर्ज फर्नांडिस साहब रक्षा मंत्री थे, उनको बहुत शौक था, वो आते जाते रहते थे। प्रधानमंत्री भी अपने आए, मुझे अभी भी याद है, मेरे को 1984 में मिसेस गांधी भी आई थी लद्दाख के अंदर, वो भी शी आल्सो ओवरफ्लू लद्दाख एंड शी वेंट टू सियाचिन, सब जगह करके आए। तो बहुत कम ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो इस तरीके की कार्रवाई करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, उनके साथ चाय पियेंगे, उनके साथ उनका पकौड़ा खाएंगे। ये जो बातें हैं ये बहुत पर्सनलाइज है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, जवानों के मनोबल पे फर्क पड़ता है, आसपास के। और देखिए बख्शी साहब तो बड़ी बात ये भी जोड़ रहे थे कि जब हालात सामान्य हो जाएं तब प्रधानमंत्रियों का जाना सामान्य है। इस तनाव के बीच में जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से लीड करते हैं उसको दिखाता है, और कैसे जवानों को, वो हमेशा हमने देखा है सर, दिवाली जवानों के साथ मनानी हो, सियाचिन जाना हो, जवानों का हौसला बढ़ाना हो, पहले भी करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। एक बख्शी साहब आपके पास आ रहा हूं, मनीष प्रसाद के पास कोई जानकारी है? मनीष, देखिए जानकारी इस बात की भी मिल रही है सुशांत की, अब से कुछ देर बाद फॉरवर्ड लोकेशन पर जो कि मेन स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। और उससे पहले वो लेह के बेस हॉस्पिटल में जवानों से मुलाकात करेंगे जो कि घायल हुए थे, जख्मी हुए थे, और उनकी फर्स्ट लेवल की ब्रीफिंग हो गई है। साथ में एरियल व्यू करते हुए एरियल डेमोग्राफिकली उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, और उनको खासतौर पर जो लाइन और रिजेस हैं उसके बारे में जानकारी पूरी दी गई। ये पहला मौका है खासतौर पर पिछले 2 महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन ग्राउंड यहां पर मौजूद हैं और उनको पूरी ब्रीफिंग की जा रही है। और एक और बात जो कि बेहद स्ट्रेटेजिक बात है, नीमू की इंपॉर्टेंस, और नीमू को इसलिए चुना गया क्योंकि जो कारू है यानी 3 डिव का बेस हेडक्वार्टर है वहां पर भी जाया जा सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे नीमू को चुना। उसकी वजह यह थी कि ये ट्रांजिट के तौर पर हमेशा से देखा गया और एक मेन स्ट्रेटेजिक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। यहां पे हम ऑपरेशनल डिटेल शेयर नहीं कर रहे, लेकिन आपको बता दें कि ये मेन स्ट्रेटेजिक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है और इसीलिए यहां पर ब्रीफिंग की गई। साथ में ऑफिसर्स और जवानों से करीबन जो 200 से 300 की संख्या में थे उनसे प्रधानमंत्री ने इंटरेक्ट किया, और फिर उसके बाद अब लेह में वो बेस हॉस्पिटल में जो जवान इंजर्ड हुए हैं गलवान में, साथ में पेंगोंगसो में, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये जो आर्मी हेडक्वार्टर के सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ये पूरी पॉस्चरिंग है खासतौर पर पाकिस्तान के लिए भी, जो कि स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल चीन को करने दे रहा था, और साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो चीन की जिस तरीके की पॉस्चरिंग है उसके लिए भी। तो दोनों तरीके से एक साथ प्रधानमंत्री का ये चेक एंड मेट स्टेप कहा जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान और चीन दोनों का जिक्र कर रहे हैं, बख्शी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। बख्शी साहब, अच्छा अभी बख्शी साहब, अमित पारित आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सुशांत, आपको अपडेट दे दें कि प्रधानमंत्री जब लेह यहाँ पर पहुंचे बेस पे, तो फिलहाल बताया जा रहा है यहाँ पर उनकी एक शॉर्ट मीटिंग के आप कह सकते हैं। तो यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं जिसमें बताया जाए कि लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर जो माथुर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा 14 कोर के कमांडर है CDS बिपिन रावत और जनरल नरवणे तो हैं ही। इसके अलावा जो यहाँ पर जो लोकल ऑफिशियल्स जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं वो भी यहाँ पर है। उनके साथ एक छोटी सी मुलाकात यहाँ पर अंदर लेह में चल रही है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी आगे जाएंगे। लेकिन ये जो मुलाकात जो हो रही है आप समझ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी
आपको बता दें आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां पर जो यूटी बना यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया लद्दाख, उसके बाद यहां पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। पहले जो यहां पर काउंसलर्स के साथ हमारी जो मुलाकात होती थी तब वो बताते थे कि उनके पास कितना कम बजट आता था। अब वो बजट आपको बता दें कुछ 100 करोड़ में होते थे बजट सिर्फ लद्दाख के लिए, वो 5000 करोड़ से ज्यादा का वो बजट अब हो चुका है। तो इस तरह के जो यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर तमाम चीजें हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के आने से आप सोचते हैं कि एक पर्पस भी ये सॉल्व हो रहा है कि यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता हो, यहां पर जो फॉरवर्ड एरियाज में, मैं आपको बता दूं कि फॉरवर्ड एरियाज में जब यहां पर टेंशन है, हमारे जो काउंसलर्स के साथ बात हुई, जो चाहे वो चुशूल के जो पूरे इलाके से लेकर पेंगोंग का जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में जो गांव है, गांव के अंदर आप सोचिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी भी चल रहा है। वहां पर रोड्स बनाए जा रहे हैं, वहां पर जो बिजली की दिक्कतें या पानी के जो तमाम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनके लेकर काम लगातार जारी है। तो प्रधानमंत्री जब यहां पहुंच रहे हैं, आप समझिए कि यहां पर स्ट्रैटेजिकल यानी कि मिलिट्री और उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो यहां का एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो बदलाव हुआ है, जो सारी तरक्कियां हो रही है, उसके बारे में भी उनको ब्रीफ किया जा रहा है। तो वो जानकारी भी मिलेगी हमें। और आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा और आगे बढ़ेगा, उस पर और जानकारी हम देंगे। ब्रिगेडियर थापर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा अपने रिटायरमेंट के दिनों से वापस जाइए सर, और अपने वो उन दिनों में जाकर ये सोचिए कि आज आप बॉर्डर पर हैं, LAC पर हैं और PM वहां पहुंचे हैं। एक सैनिक के तौर पर आपका मनोबल कितना बढ़ता, आज आपकी सोच क्या होती PM को सामने देखकर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि PM के आने से बहुत खुशी होती है जवानों को कि उनका जो एफर्ट है, उनकी जो तकलीफ है, वो जिस जद्दोजहद में लगे हुए हैं, वो रिकग्नाइज हो रही है एट दी हाईएस्ट लेवल कंट्री में कि प्रधानमंत्री जी आए हैं। इसका मतलब कि जहां जो हो रहा है ये उनकी नजर में, उनकी देखरेख में है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत मोरल बूस्टिंग इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, मैं समझता हूं मेरे विचार में थोड़े दिन पहले होनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज भी गए हैं, तो इससे 4-5 बड़े सिग्निफिकेंट पॉइंटर्स जाते हैं। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है और चाइना को जाता है कि भाई ये मैं अपनी फोर्सेस के साथ हूं, ये जो आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं इसके खिलाफ मैं इनके साथ खड़ा हूं और मैं इनकी पोजीशन को सपोर्ट करता हूं। दूसरा, ये जो जवान वहां पर है, जैसे बोला मोरल बूस्टर उनके लिए तो है ही है, पूरी देश के लिए और ऑपोजिशन के लिए भी एक सिग्नलिंग है कि प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है इसमें। और मैं समझता हूं जो बेस्ट तरीका है फर्स्ट हैंड असेसमेंट लेने का, जितनी बार मर्जी MO ऑप्स रूम में आके प्रधानमंत्री ब्रीफिंग सुने या रिव्यू सुने, लेकिन जो ग्राउंड पे जाके कमांडर ऑन द स्पॉट से ब्रीफिंग सुनते हैं, उससे पर्सपेक्टिव थोड़ा बदल ही जाता है और बड़ी कंप्लीट इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिलती है। तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री का थोड़ा देर हुआ, लेकिन सही हुआ वो गए। अब मैं समझता हूं कि इसके बाद ये एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ, हमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें कि अब प्रधानमंत्री को डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि अब टाइम आ गया है कि ये एक डिप्लोमेटिक फेज की तरफ चले। अब ये मिलिट्री, या तो मिलिट्री फेज, काइनेटिक फेज लॉन्च होगा, या ये डिप्लोमेटिक फेज में जाएगी इसके बाद, क्योंकि ये हैंड्स ऑन अप्रोच प्रधानमंत्री। तो सर, क्या ये पिक्चर इस बात को भी दिखा रही है कि संभावना काइनेटिक फोर्स के इस्तेमाल की ज्यादा है और इसलिए प्रधानमंत्री मनोबल बढ़ाने गए हैं? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि काइनेटिक ज्यादा है, या ये तो सिर्फ प्लानर्स को पता है, और अच्छा है सिर्फ प्लानर्स को पता है। जो भी होना है सरप्राइज से हो, आपके और हमारे हम रिएक्ट करने चाहिए, ताकि तभी सेफ्टी ऑफ प्लान्स होनी चाहिए। तो वैसे काइनेटिक फोर्स मुझे कम लगता है। काइनेटिक फोर्स तभी होगा अगर चाइना बिल्कुल अड़ जाए अपने स्टैंड पे और बिल्कुल ना बज हो, बिल्कुल हिले टुले ना, तब फोर्सफुली हमें काइनेटिक फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, पूरा वर्ल्ड इस टाइम एक कोविड के उससे चल रहा है, प्रकोप से चल रहा है। इसमें दो सुपर पावर्स के बीच में, न्यूक्लियर पावर्स के बीच में लड़ाई बड़ा मायना रखती है इसका। तो मुझे कम आसार नजर आते हैं लड़ाई के, मुझे ज्यादा आसार इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे जाने के नजर आते हैं।
जनरल कुलकर्णी, ये जो तस्वीरें अभी हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं और अभी हम पाकिस्तान और चीन दोनों का जिक्र कर रहे थे, क्या आज की रात इमरान खान और शी जिनपिंग दोनों को सामान्य नींद आएगी या अनुलोम विलोम की जरूरत पड़ेगी? यही एक बहुत बड़ा फर्क है पाकिस्तान, चीन और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का जो नेतृत्व है वो ऐसे है कि वो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। जब आप सब जगह जाएंगे, देखेंगे, मिलेंगे, दूसरों के साथ उनकी हौसला अफजाई करेंगे, जरूर ये दुश्मन के कैंप में एक तरीके से हलचल मच जाती है। और एक तरीके से क्या मैं कहूँगा कि वो बेचारे बेचैन हो रहे होंगे, बौखला गए होंगे कि ये देखिएगा, अभी तो हम लोग तो सोच रहे थे कि सब ठीक है और यहाँ के प्रधानमंत्री तो बिल्कुल ही वहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत फर्क पड़ता है। पाकिस्तान तो आप मानिएगा वो तो वैसे ही डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि वो चीन के कहने के ऊपर ही जो कह रहा है, चीन ने कहा ये करो, वहां चीन ने कहा बाएं देखो, दाहिने देखो, दाहिने देखो। ये जो पाकिस्तान जो देश है उसकी जो मैं कहूँगा जो है वो खत्म हो गई, उसकी आइडेंटिटी। सर लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ, पीएम वहां एलएसी पर पहुंच रहे हैं, एलएसी पर खड़े हो रहे हैं जवानों के साथ, क्या ये उनका ये डर भी बढ़ा देता है कि अक्साई चीन या पाकिस्तान के लिहाज से पीओके जो है वो पीएम उसको पास से देखने तो नहीं आए कि भारत के नक्शे में जुड़ते ही कैसा लगेगा? मैं तो ये कहूँगा कि जरूर प्रधानमंत्री का उधर जाना, नंबर 1 हौसला अफजाई, मोरल बूस्टिंग, कोई शक नहीं। प्लस कोई भी प्रधानमंत्री जब एक बार पूरे इलाके को देख लेते हैं, अपनी आंखों से एक बार उनको पता चल जाता है कि कहां पर है, कैसे है, बहुत फर्क पड़ता। तीसरी बड़ी बात कि जवानों का जो नॉर्मल मनोबल है, नॉर्मल, और कमांडर्स का भी, जो भी कमांडर वहां पे, को कमांडर है, आर्मी कमांडर है, चीफ है, सीडीएस है, सब जब ब्रीफ करेंगे कि इस तरह कैसे है तो उनको भी लगेगा कि सबके कंट्रोल में है, सिचुएशन कंट्रोल में है। ये बहुत एक अच्छा मैसेजिंग लीडरशिप को भी जाता है, प्लस ट्रुप्स को भी जाता है। दोनों का जो ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है, और वो जब ट्रस्ट बढ़ जाता है, एक दूसरे पे फेथ बढ़ जाता है, एक दूसरे का हौसला बढ़ जाता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि हम या 1-to-1 विद द लीडरशिप दैट मैटर्स। ये बहुत जरूरी है। और जैसे कहा, मैसेजिंग है जो पूरी दुनिया को जाता है, अपने पड़ोसियों को जाता है कि भाई देखिएगा, आप बातचीत करिएगा, बातचीत से इसको सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, वो माहौल पैदा कीजिएगा कि हम आपके बातचीत के ऊपर भरोसा कर सके। अगर भरोसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम तैयार हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में थे तब इमरान खान इतने परेशान थे कि कहीं हम पर एयर स्ट्राइक ना कर दें, एयर स्ट्राइक ना कर दें, मोदी कुछ सोच रहा है। अब वो एलएसी पर पहुंचे हैं तो पता नहीं उधर शी जिनपिंग क्या सोच रहे होंगे और इमरान खान क्या सोच रहे होंगे। ब्रिगेडियर थापर से भी थोड़ा समझेंगे। पहले एक जानकारी, अमित पालित आप कुछ देना चाह रहे हैं? सुशांत, मैं तो बस आपको अपडेट देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी अभी तक ले एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। अभी तक वो यहां से कहीं पर भी आगे उनका मूवमेंट नहीं हुआ है। तो यहां पर जो हम बता रहे थे कि जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी यहां पर बातचीत चल रही है। लेकिन आपने जो एक बहुत अहम चीज का जिक्र किया, क्या कोई काइनेटिक फोर्स, यानी कि क्या युद्ध की स्थिति बन सकती है। लेकिन एक सुशांत, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं, बस ये चीज है कि क्या चीन इस चीज के लिए तैयार है कि वो मल्टी फ्रंट वॉर कर सकता है। अगर वो भारत के साथ यहां पर लड़ाई छेड़ता है तो उसको सोचना होगा कि वहां पर दूसरे, चाहे अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट एरिया कैरियर ग्रुप्स को वहां पर तैनात कर दिया है, तो क्या वो मल्टी फ्रंट, या फिर जापान हो या फिर वहां पर वियतनाम हो, जो अलग अलग जो देश हैं, क्या उनके साथ भी एक ही वक्त में वो मल्टी फ्रंट वॉर के लिए तैयार है? भारत ने तो अपनी तैयारी कर रखी है डबल फ्रंट वॉर के लिए, चाहे पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, कई सालों से हमारी तैयारी है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि चीन इतना ज्यादा तैयार होगा कि वो भारत के साथ अपना लड़ाई यहां पर कोई फ्रंट खोल दे, ताकि बाद में पीछे से फिर से एक और फ्रंट खुल जाए। तो यही वजह के सुशांत, हम लगातार देख रहे हैं कि चीन चाहता है किसी तरह से भारत बातचीत के टेबल पर मौजूद रहे, लेकिन भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो चीन से एक कदम आगे चल रही है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स आपको बता सकते हैं। सुशांत जी, ब्रिगेडियर थापर, आप जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें अगर आप जोड़ सकें, चीन के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से, अक्साई चीन और पीओके के लिहाज से। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं आप थोड़े दिन पहले आपके साथ जुड़ा हुआ तो आप ही ने पूछा था पाकिस्तान ये क्या कर रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। मैंने बोला था कि पाकिस्तान एक माहौल बना रहा है ताकि हम थोड़ा सा हरकत करें अपने ट्रुप्स की वहां पर बॉर्डर पे, ताकि अगर जरूरत पड़ने पर हमको ट्रुप्स वेस्टर्न बॉर्डर से उठाने पड़े, अगर खुदा ना खास्ता कल को चाइना के साथ हो तो हम उठा ना पाए, क्योंकि पाकिस्तान का डर रहे। पाकिस्तान
अचानक हम पे हमला नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता। वो यही थोड़ा शो ऑफ फोर्स करेगा ताकि हमारे को थोड़ी तकलीफ है, हम दुविधा में रहे कि वहां से उठाए कि नहीं। वैसे हमें उठाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए वहां पर। जहां तक पीओके और अक्साई चीन की बात है, ये बातें कहने में बड़ी आसान हैं। इसके लिए मैं समझता हूं कि प्लान होंगे हिंदुस्तान फौज के पास, लेकिन ये आसान नहीं है ना पीओके या अक्साई चीन को वापस लेना। ये क्योंकि अगर हम कोशिश करते हैं तो ये फुल स्केल वॉर में बदला जा सकता है दोनों देशों के अगेंस्ट, तो इसको हम अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। सर मैं इसलिए पूछ रहा था ये सवाल, आपको थोड़ा सा इसमें ये कह दूं कि जब हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से ये चीन विवाद को समझा तो कई लोगों ने ये तर्क भी दिया कि चीन के दिमाग में वो 370 हटना और संसद में ये कहा जाना कि अक्साई चीन हमारा हिस्सा है, ये चीजें भी चल रही थी। अब संसद में कहना 370 हटना अगर इतना इम्पैक्ट छोड़ रहा था तो पीएम का वहां एलएसी तक होकर आना ये तो और इम्पैक्ट छोड़ेगा। नहीं, कोई शक नहीं है कि ये चाइना इसको बड़े गौर से देख रहा होगा कि प्रधानमंत्री की क्या स्टेटमेंट आती है, क्या बोलते हैं वहां पर, और क्या रवैया बदलता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब वहां पर डायरेक्ट कमांडरों के साथ मुखातिब हैं तो वो कुछ इंस्ट्रक्शन भी पास करेंगे कि ओके हम 1 इंच नहीं हिलेंगे, या हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। उससे हो सकता है जो बातचीत हो रही है कोर कमांडर लेवल पे या जिस लेवल पे, उसका रवैया भी बदली हो। तो उसको बड़ी ध्यान से देखा होगा चाइना कि क्या ये कैसे ग्राउंड पे इंटरप्रेट होगा। लेकिन सीधा अक्साई चीन को थ्रेट, देखिए हम जितनी बार ये अक्साई चीन और सी पैक के बारे में चाइना को डराते हैं, उतना हम उसको उकसाते हैं। मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि ये जो हो रहा है, ये हमने जो बोला है पार्लियामेंट में या अदरवाइज पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, उसका भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर इम्पैक्ट है। सर लेकिन अगर आप उकसाने शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये तो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वहां आज लेह का दौरा भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाएगा, लेकिन चीन और भारत के बीच में जो इस वक्त ट्रस्ट डिफिसिट है और जो तनाव है, उस तनाव को कम करेगा, उस तनाव को और बढ़ा सकता है। चीन इसको कैसे लेगा? देखिए, कम तो नहीं करेगा उसको। आपका प्रधानमंत्री बॉर्डर एरिया पे गया है जहां पर आपकी तानाकाशी चल रही है चाइना के साथ, तो ये कोई पीस इनिशिएटिव नहीं है। वो ये सपोर्ट कर रहे हैं हम अपनी फोर्सेस को। प्रधानमंत्री गए तो ये महत्वपूर्ण है, तो चाइना उसको ऐसे देखेगा। इसी तरह है अगर कल को शी जिनपिंग डेप्सांग के ऑपोजिट अपने ट्रूप्स को मिलने जाए, तो ऑब्वियसली हम भी उसको सोचेंगे कि कुछ खास मकसद है वहां जाने का। वो ट्रूप्स को हौसला अफजाई करने गए हैं कि आगे कुछ काइनेटिक एक्शन होने वाला है। सही बात। तो ये डेवलपमेंट चाइना भी इसको ऐसे ही देखा होगा। कुलकर्णी सर, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री का वहां जाना, क्या ये जैसा अभी ब्रिगेडियर थापर भी कह रहे हैं कि चीन इसको इस लिहाज से लेगा कि भारतीय फौज अगर कोई बल प्रयोग करती है तो प्रधानमंत्री का सपोर्ट उसको मिल रहा है, तो ये जो तनाव है ये और बढ़ सकता है या वहीं रहेगा जहां पर है, या कम भी हो सकता है? ये ऐसे है कि हम लोग चाहते हैं स्टेटस को एंटी। सबसे पहला काम हमारा ये है, इतना सब कुछ करने के बाद अगर स्टेटस को एंटी हो जाता है एज ऑन 30 अप्रैल 2020, तो मुझे लगता है मसला हल हो। तो प्रधानमंत्री का वहां पे रहना ये साफ दर्शाता है कि अगर आप नहीं बातचीत से अगर मामला नहीं सुलझता है तो हम तैयार हैं। और ये एक जो मैसेजिंग है जो चाइना को जा रहा है, वो बहुत अच्छा मैसेजिंग जा रहा है कि हम इकट्ठे हैं, हम ठीक है, हम गलत नहीं है। गलती आपने की है, आपने एलएसी को बदलने की कोशिश की है, आप सलामी स्लाइसिंग की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों ने जो भी किया है वो गलत किया है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जवानों के साथ खड़ा हूं, सारा हिंदुस्तान एक है। अगर आप इसके बाद कुछ भी हरकत करेंगे तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। बिल्कुल, ये मैसेज बहुत अहम है जो आप लोग बार बार बता रहे हैं, लेकिन हम कुछ और पहलुओं से भी चर्चा कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे हैं, मनोबल बढ़ने की हम बात करते हैं, लेकिन चीन की एक स्ट्रैटेजी हमेशा रही है कि 2 कदम आगे बढ़ो,
देखो सामने वाला कितना वहां टिकता है, कुछ बोलता है नहीं बोलता है, और एक कदम पीछे आकर यह कह दो कि एक कदम पीछे आ गया। क्या प्रधानमंत्री का वहां पहुंचकर यह मैसेज देना कि हमारी फौज लंबे वक्त तक वहां टिकने के लिए तैयार है, चीन की उस स्ट्रैटेजी का भी तोड़ है कि देखते हैं कितने दिन तक ये टिकते हैं, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं।